दोस्तों नमस्कार। एक और हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कहानी कैसी है। चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। गोपालगंज नामक गांव में मदन नाम का एक आदमी रहता था। वो खेती करता था और उसी से अपने बच्चों का पेट पालता था। मदन के घर में उसकी बीवी माला और उसके दो छोटे छोटे बच्चे रहते थे। और इस बार उसने अपने खेत में आम के पेड़ लगाए थे, जिससे कि उसकी आमदनी और अच्छी हो सके और दोगुना मुनाफा हो सके और उसके बच्चे भी पढ़ सकें। वो अपने खेत पर डेली जाता था, जिससे कि काफ़ी पालन पोषण करता था और काफ़ी मेहनत करता था अपने खेत में, जिससे कि काफ़ी अच्छे फल आए उसके खेत में। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं, बरसात का मौसम आ जाता है। उधर मदन का एक दोस्त था किशन, उसका खेत भी उसके बगल में ही था। चूँकि उनके दोनों खेत आपस में ही थे तो वो दोनों खूब बातें करता करते थे। अपना काम ख़त्म करके दोनों बातें करते करते अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन मदन एक चिंता में था, क्योंकि बारिश का मौसम था। मदन ये चिंता में था कि बारिश का मौसम है, अगर कहीं ज़्यादा बारिश पड़ गई और मेरे पेड़ सारे बेकार हो गए तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसा ही होता है, बारिश इतनी पड़ती है कि बहुत ही ज़्यादा बारिश पड़ती है और उसका घर भी चिचाने लगता है। मदन बहुत टेंशन में होता है, क्या पता नहीं अब सुबह क्या होगा। फिर उसके बीवी बच्चे सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह मदन तुरंत भागता है अपने पेड़ों को देखने के लिए, और वहाँ का नज़ारा देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बारिश के पानी से उसके सारे ही पेड़ तितर बितर हो गए थे और वो बेचारा फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई सारी बारिश में चली गई। तभी उसका दोस्त आता है और उसे समझाने लगता है कि क्या करें, जैसे किस्मत में था वैसा ही हुआ। मदन कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने अपनी सारी उम्मीद इसी फसल से लगाई थी, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत इसी में की है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसी का दोस्त बोलता है कि भाई सभी का यही हाल है, अब कुछ कह नहीं सकते। फिर मदन अपने घर में आता है, उसका घर टपक रहा था, तो ये सब देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। उसके बच्चे एक कोने में बैठे हुए थे भूखे प्यासे, जो काफ़ी भूख के प्यारे तड़प रहे थे। ये सब देखकर मदन बहुत ही घबरा जाता है। मदन अपने बच्चों के खाने के लिए बाजार की ओर जाता है, लेकिन बाजार में भी हालत बेकार थी, सभी की हालत ऐसी ही थी। फिर मदन बहुत भारी मन से अपने घर लौट रहा था, तभी अचानक एक चिड़िया के घराने की आवाज़ आई। मदन इधर उधर नज़र घुमाता है, तभी उसको एक घायल चिड़िया दिखती है जो कि दर्द से काफ़ी करा रही थी। मदन उसकी मरहम पट्टी करता है और वो अचानक ठीक हो जाती है। उसे कहती है कि तुम जो मांगो वो दूंगी, तुमने मेरी बहुत मदद की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं आज बहुत खुश हूँ। चिड़िया की इंसानों जैसी आवाज़ सुनकर मदन चौंक जाता है और वो तुरंत पूछता है कि तुम एक पक्षी हो लेकिन इंसान तुम कैसे बोल रही हो, कोई तुम सादा चिड़िया नहीं हो, तुम कोई जादुई चिड़िया हो। फिर चिड़िया बोलती है हाँ, मैं एक बहुत ही जादुई चिड़िया हूँ। मदन कहता है कि मेरे पेड़ पूरी तरह से फल देने के लिए तैयार थे, लेकिन इतनी तूफानी बारिश आने के कारण मेरी सारी फसल बेकार हो गई, कृपया मेरी मदद कीजिए। चिड़िया कहती है कि मैं तुम्हें कुछ जादुई बीज दूंगी, इनको तुम अपने खेतों में डाल देना, फिर देखना तुम्हारे खेत में सोने के आम लगेंगे, जिसे तुम जादुई फसल कह सकते हो। फिर वो चिड़िया जादुई बीज देकर उड़ जाती है और मदन वही बैठकर सोचता रहता है कि ये क्या सच है, ये हकीकत है। फिर वो ये लेकर चला जाता है। मदन जिसके साथ जादुई घटना हुई थी, ये सब बातें वो अपनी पत्नी को बता देता है। उसकी बीवी कहती है कि तुमने इस चिड़िया की बहुत मदद की है, इसीलिए हमें अच्छाई का फल मिलेगा, बस हमें अब जादुई फसल का इंतजार है, बस कैसे करके जादुई फसल हो जाए तो हमारे बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे। फिर अगले दिन सुबह ही मदन अपने खेत में जाकर वो जादुई बीज डाल देता है और एक एक करके सबको अच्छी तरह दवा देता है, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। कुछ दिनों के इंतजार के बाद मदन के खेत में सोने के आम लदे हुए आते हैं और ये सब देखकर मदन चौंक जाता है, वाह ये चिड़िया की बात तो सच हो गई। फिर वो सारे आम तोड़कर अपने घर लेकर जाता है और वो अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि देखो माला, जादू चिड़िया की बात सच हो गई, सच में हमें जादुई फसल हुई है और हमारे गरीबी के दूर हो गई। मदन एक आम लेकर बाजार जाता है और उसे बेचकर आ जाता है, और जिससे कि काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है।
फिर उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि हमारे पास इतने सारे आम आते ही हैं सोने के, तो हम क्यों ना हम एक ज्वेलरी की दुकान खोल लें, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी होगा और काफ़ी बढ़िया भी रहेगा।